वेलकम स्टडी टू लर्न। इस चैनल पर सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। इस वीडियो में सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न चैप्टर वाइज बताए गए हैं। क्लास 5 के चैप्टर 9 से 11 तक के जुड़े सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है मिजोरम के बारे में। मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है वो होती है मिजो। सेकेंड है पहाड़ पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं और जब पहाड़ पर से उतरते हैं तो उसे रैपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और कमर सीधी आगे नहीं झुकाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिछेंद्री पाल के बारे में। बिछेंद्री पाल का गांव गढ़वाल के नागौर में है। यह 12 वर्ष की उम्र में ही 400 मीटर ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। बिछेंद्री पाल ने जहां से ट्रेनिंग ली थी वो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्हें गाइड करने वाले व्यक्ति ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेक्स्ट है 23 मई 1948 को दिन के 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में यह सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। यह हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवारें में 87 बुर्ज हैं। उससे भी पहले सन 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। गोलकुंडा के किले में कई जगह कांसे के इस्तेमाल किए गए थे और कांसे जो है वो तांबा और टीन के पिघला कर कांसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। वह किले में घुस नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान अब्दुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। नेक्स्ट है मुल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। मुल्लापुरम एक जिले का नाम है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर सन 1969 में गए थे। पॉइंट है सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स तो गोताखोर बनना चाहती थी पर वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष जो है ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में सुनीता विलियम्स गई थी। सुनीता विलियम्स से एक ही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। नेक्स्ट पॉइंट है तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखाई दे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा जैसे उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। पृथ्वी में इतनी गति होती है, घर्षण गति के कारण से वो क्या होता है, टूटता तारा उल्का पिंड जल जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे डिस्कस करेंगे और सीटेट के एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बारे में सत्य कथन है।
ऑप्शन ए, इसकी चोटी की ऊंचाई 8800 मीटर है। बिल्कुल गलत है। इस माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जो है वो 8900 मीटर है। ऑप्शन बी, यह नेपाल का एक भाग है जो कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन बी गलत है। ए भी गलत है। सी, यह नेपाल का एक भाग है जो नेपाली नाम सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या है? राइट है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 2, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। ऑप्शन बी, विछेंद्री पाल। ऑप्शन सी, विछेंद्री दास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विछेंद्री पाल। विछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। चट्टानों पर चढ़ना कहलाता है। ऑप्शन ए, रॉक क्लाइंबिंग। ऑप्शन बी, पिट ऑन। ऑप्शन सी, रैपलिंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानों पर चढ़ना कहलाता है रॉक क्लाइंबिंग। पहाड़ पर से जब उतरते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, रॉक क्लाइंबिंग। ऑप्शन बी, पिट ऑन। ऑप्शन सी, रैपलिंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जब पहाड़ पर से उतरते हैं तो उसे बोलते हैं रैपलिंग। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5, विटामिन सी और आयरन की गोली के बारे में सत्य कथन है। इससे शरीर का ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ऑप्शन बी, यह गर्मी से बचाव के लिए सेवन किया जाता है। ऑप्शन सी, यह ठंडे से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सेवन किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी की गोली से ठंडे से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फतेह दरवाज़ा गोलकुंडा किले के किस दिशा में व्यवस्थित है? उत्तर ए, उत्तर दिशा। ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा। ऑप्शन सी, पश्चिम दिशा। ऑप्शन डी, पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व दिशा, डी। क्वेश्चन 7, गोलकुंडा किले के बारे में सत्य कथन नहीं है। इनकी दीवारें मोटी, लंबी, चौड़ी गेट हैं। बिल्कुल है। गोलकुंडा के दीवारें जो थे वो मोटी थी और गेटें जो थे लंबी चौड़ी थी। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, गोलकुंडा किले के बारे में सत्य कथन है। यहाँ जो नहीं लगा हुआ है ये नहीं होगा। ऑप्शन ए, इनकी दीवारें मोटी, लंबी, चौड़ी गेट हैं। ऑप्शन बी, इनकी दीवारें में खूबसूरत नक्काशी की गई है। ऑप्शन सी, इस किले के बाहरी दीवारें में 87 बुर्ज है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, क्योंकि गोलकुंडा के जो किले थे उसमें दीवारें मोटी थी और लंबी चौड़ी गेट थी। इनकी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और इनके किले के बाहरी दरबार में 87 बुर्ज थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 7 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 8, भारत में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। ऑप्शन बी, विछेंद्री पाल। ऑप्शन सी, विछेंद्री दास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम भारतीय महिला सुनीता विलियम्स है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन 9, सुनीता विलियम्स के अधूरे सपने को कौन पूरा करता है? ऑप्शन ए, विछेंद्री पाल। ऑप्शन बी, कन्नड़ मल्लेश्वरी। ऑप्शन सी, चावला। इनमें से कोई नहीं। तो सुनीता विलियम्स के अधूरे सपने को चावला पूरा करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। सन 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे तो सुनीता विलियम्स उस समय कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए, 7 वर्ष की। ऑप्शन बी, 6 वर्ष की। ऑप्शन सी, 5 वर्ष की। ऑप्शन डी, 4 वर्ष की। तो उस वर्ष सुनीता विलियम्स 5 वर्ष की थी। इसका राइट आंसर सी होगा। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।